स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। देखिए, जो आज हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स में। हमने जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पर बातें की थी। ठीक, आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, उसमें हमने मेन दो टॉपिक्स पर चर्चा की थी। एक तो था अपना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स था, और जिसे हम सेबेटियर सेंटेंस रिएक्शंस भी कहते हैं। और दूसरा जो टॉपिक था उसमें हमने वो देखा था रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो आज जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा इसमें, यानी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा वुड्स रिएक्शंस। यानी आज जो हम बातें करेंगे वो करेंगे वुड्स रिएक्शंस पर। ये नॉर्मली रिएक्शंस है, काफ़ी फेमस रिएक्शंस है एल्केन फॉर्मेशन में, वुड्स रिएक्शंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, वुड्स रिएक्शंस हम कहते किसे हैं? तो वुड्स रिएक्शंस जो है वो ये कहता है कि अगर हमें एल्केन फॉर्मेशन करना है, अकॉर्डिंग टू वुड्स रिएक्शंस, अगर हमें एल्केन का फॉर्मेशंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा सोडियम धातु के साथ। और किसकी प्रेजेंस में कराना पड़ेगा? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराना पड़ेगा। फिर जा कर के हमें क्या मिलेगा? एल्केन्स मिल जाएगा, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी क्या कहता है? ये कहता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यानी ये क्या कहता है? तो ये कहता है when an alkyl halide, क्या कहता है? कहता है when an alkyl halide treated with sodium metal means Na, treated with sodium metal in the presence of ड्राई ईथर। तो किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एन एल्केन इज ऑब्टेन। क्या? एन एल्केन इज ऑब्टेन। यानी क्या होगा? जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा? तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब कुछ इसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट्स क्या है कि ये एक प्रकार का कपलिंग रिएक्शंस हैं, और इसमें क्या फॉर्म होता है? तो इसमें हायर और सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। आप लिखिएगा इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शंस, या इट, एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? यहाँ पे आप लिखिएगा इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। क्या है? कपलिंग रिएक्शन इन विच, क्या होगा? इन विच हायर एंड सिमेट्रिकल एल्केन्स आर फॉर्म्ड। क्या होगा? एल्केन आर फॉर्म्ड। ठीक, यानी ये एक प्रकार का कपलिंग रिएक्शंस है, और इसमें क्या होगा? इसमें हायर और सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखिएगा? ट्रू मोल एल्काइल हैलाइड। क्या लिखिएगा? आप लिखिए 2 more
एल्काइल हैलाइड तो क्या होगा, प्रेजेंस होगा Na एंड ड्राई ईथर, Na प्लस ड्राई ईथर, ठीक। यानी अगर 2 मोल एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शंस कराएंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब कुछ बातें और भी लिख लीजिए इसमें, एक सिंगल पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि ये जो रिएक्शंस होता है वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन से होता है। यानी क्या होगा इसमें फॉर्म होगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट is formed, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक। चलिए इतनी बातें हो गई। अब हम क्या देखेंगे, हम जनरल रिएक्शंस देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, ऊर्ध्व रिएक्शंस में एक हम जनरल रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जनरल रिएक्शंस में क्या है, मान लीजिए मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, याद रखिएगा आपको 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक। कितना, 2 मोल एल्काइल हैलाइड आपको लेना है, ठीक। तो मैं कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ, RX प्लस 2Na प्लस XR। ये मैंने इसलिए इस प्रकार से लिखा ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ सके, ठीक। 2 मोल एल्काइल हैलाइड हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम लेंगे ड्राई ईथर, ठीक। क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, और जब रिएक्शंस कंप्लीट होंगी तो क्या फॉर्म होगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, चलिए एग्जाम्पल में आप क्या लेंगे, तो आप पहले एग्जाम्पल में ले लीजिए CH3Br का, CH3 यहाँ पर Br, CH3Br प्लस लगाइएगा आप 2Na लिखिए, प्लस लगाइएगा आप Br लिखिए, और एक CH3 मॉलिक्यूल और ले लीजिए एल्काइल हैलाइड। चलिए एरो लगाइएगा, एरो के ऊपर लिखिएगा ड्राई ईथर, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्केन, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एथेन, ठीक। ये हमारे एथेन का फॉर्मेशन, ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब अनदर एग्जांपल में अगर हम देखें, ठीक, एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या होगा, C2H5, यहाँ पे क्या लेंगे, तो आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स में आप यहाँ हाइलाइट की जगह आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बार क्या ले रहा हूँ, Cl ले रहा हूँ, प्लस 2Na प्लस Cl, यहाँ से C2H5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको रिमूव क्या करना है, तो आपको बस इतना पार्ट जो है वो रिमूव करना है, ठीक। जो आप देख रहे हैं, आपको बस इतना ही पार्ट आपको यहाँ से रिमूव करना है और एल्केन का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, ठीक। इसमें भी हमने वही किया है, इसमें भी हमने वही किया है, यहाँ से हमने इतने पार्ट को रिमूव कर लिया है और बाकी बचे शेष एल्काइल ग्रुप को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है।
और यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ से इतना रिमूव कर लेंगे। ठीक, इतना रिमूव करने के बाद हमारे पास C2H5 यहाँ शेष रह जाएगा और C2H5 यहाँ पर शेष रह जाएगा। और हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे। ठीक, एरो लगाया हमने और लिखा ड्राई ईथर। क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर। क्या फॉर्म हो जाएगा, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक, या तो आप इसे इस प्रकार से लिखिए, या फिर आप और अच्छे से इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें और अच्छे से लिखना चाहें तो आप इसे इस तरीके से लिखिए, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा CH3 प्लस में क्या हो जाएगा, तो 2NaCl। ठीक, यानी जो आपका रिमूव हुआ है NaCl। चलिए अब देखिए ऊर्ध्व रिएक्शंस में आपको मैकेनिज्म भी देखना है, तो अब हम मैकेनिज्म की तरफ अगर बढ़ें, मैकेनिज्म की बात करें तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा मैकेनिज्म। ठीक, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे मैकेनिज्म। चलिए अब हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि ऊर्ध्व रिएक्शंस में रिएक्शंस किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है। ठीक, चलिए अब ये जो ऊर्ध्व रिएक्शंस हैं इसमें बेसिकली टोटल 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, यानी SET होगा। SET मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, यानी क्या होगा, होगा SET। ठीक, SET होगा। SET मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। चलिए अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में होता क्या है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ये होता है सोडियम मेटल जो होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और डोनेट किसको करता है, तो डोनेट करता है एल्काइल हैलाइड को। ठीक, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोडियम मेटल्स। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सोडियम मेटल यानी Na। सोडियम मेटल्स डोनेट मीन्स दान कर देना। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन टू द एल्काइल हैलाइड, 1 इलेक्ट्रॉन टू द एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब ये ऐसा क्यों करता है, एल्काइल हैलाइड में से RX को डोनेट कर देगा। अब ये ऐसा क्यों करता है, आपको पता होगा कि जो सोडियम है वो अल्कली मेटल है। ठीक, और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो केवल 1 होती है। तो जब सोडियम क्या करता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके स्टेबल हो जाता है। ठीक ना, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बना लेगा Na+। अब देखिए टोटल रिएक्शंस में क्या होते हैं कि Na जो होता है, यहाँ से Na जो होता है, Na ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जैसे ही डोनेट करेगा ये बनाएगा Na+, +1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब यही जो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो मिल जाता है किसको, एल्काइल ग्रुप को। ठीक, सेकेंड में पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, फॉर्म्स एंड एल्काइल रेडिकल्स। क्या लिखेंगे, फॉर्म्स एंड एल्काइल रेडिकल्स। क्या बनाएगा, एंड हैलाइड्स आयन। एक एल्काइल रेडिकल होगा
R रेडिकल्स, और एक क्या हो जाएगा आपका, तो एक हो जाएगा हैलाइड्स आयन। क्या लिखेंगे, एन हाइलाइट्स आयंस। ठीक, यानी एक आपका क्या बनाएगा, तो एल्काइल रेडिकल्स बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा, तो दूसरे में आपका बनाएगा हाइलाइट्स आयन बनाएगा। ठीक, यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया। अब आपको पता होगा कि जो R और X के बीच का बॉन्ड है वो पोलर है। ठीक, एल्काइल हैलाइड में R और X के बीच का बॉन्ड पोलर है, यानी जो आपका X है यानी हाइड्रोजन एटम्स, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू R यानी कार्बन एटम की तुलना में। तो होता क्या है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो हाइड्रोजन है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो अपना R है यानी कार्बन है यानी एल्काइल ग्रुप है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है एल्काइल ग्रुप को यानी R को। जैसे ही ये R को देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशंस हो जाएगा, यानी क्या होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ से RX प्लस Na ये आपस में चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा R को, R बना लेगा R रेडिकल यानी एल्काइल रेडिकल्स प्लस। अब देखिए यहाँ पे सोडियम के पास हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन एटम के पास बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये Na प्लस और X माइनस बॉन्डिंग में आ जाएंगे, और यहाँ से हमारा बन गया एल्काइल रेडिकल। आप देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 चलिए स्टेप 2 में क्या होता है, फॉर्मेशंस ऑफ एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट। क्या होगा, फॉर्म होगा एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशंस होगा। एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट मीन्स क्या होगा, एल्काइल ग्रुप रिएक्ट कर जाएगा सोडियम एटम के साथ और RNA का फॉर्मेशंस कर लेगा। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, यहाँ पे लिखिए फॉर्मेशंस ऑफ, क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट है यानी ये बहुत ही कम समय के लिए होगा, और फर्दर ये रिएक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो आपका एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट होगा वो फर्दर रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, जो पहला पॉइंट है आप उसमें लिखिएगा कि द एल्काइल रेडिकल रिएक्ट्स विथ अनदर सोडियम एटम टू फॉर्म एल्काइल सोडियम। यानी जो ये एल्काइल रेडिकल्स जो फॉर्म हुआ है, यानी ये आपका जो एल्काइल रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा सोडियम मॉलिक्यूल के साथ। जैसे ये सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा, एल्काइल सोडियम बना लेगा। चलिए तो लिखिएगा द एल्काइल रेडिकल्स, क्या होगा इसमें लिखिए द एल्काइल रेडिकल्स, द एल्काइल रेडिकल्स reacts with another sodium atoms, another sodium atom to form एल्काइल सोडियम। क्या बनाएगा, एल्काइल सोडियम। यानी जानते हैं क्या होगा, रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से होगा कि ये R रेडिकल्स यानी एल्काइल रेडिकल्स प्लस Na आपस में रिएक्शंस करेंगे,
और जैसे ये रिएक्शंस होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो आर एन का फॉर्मेशंस हो जाएगा। और इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं एल्काइल सोडियम इंटरमीडिएट। और इसे एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनो सोडियम इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं इसे? ऑर्गेनो सोडियम इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? ऑर्गेनो सोडियम इंटरमीडिएट। चलिए, इसे हम एक और नाम से भी पुकारते हैं जिसे कहते हैं ऑर्गेनो सोडियम इंटरमीडिएट। चलिए, इतना हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्या है, एक थर्ड स्टेप होता है मेरा, ठीक। एक थर्ड स्टेप है, वो क्या है? स्टेप थर्ड में आप क्या लिखेंगे, तो डालिए स्टेप, एक सेकेंड, आप लिखिए स्टेप थर्ड। चलिए, स्टेप थर्ड में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होता है, ठीक। क्या होगा? तो स्टेप थर्ड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होगा। अब इसमें होता क्या है कि एल्काइल सोडियम रिएक्ट करता है अनदर मॉलिक्यूल, किसके? एल्काइल हैलाइड के, और क्या फॉर्म कर लेता है, तो ये एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। क्या होता है इसमें? इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होगा। अब एल्काइल सोडियम क्या करता है? रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड की मॉलिक्यूल से। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एल्काइल सोडियम रिएक्ट विथ, क्या करेंगे, रिएक्ट विथ another molecules of another molecule of alkyl halide, another molecule of alkyl halides। ये क्या करेगा, एक अन्य एल्काइल हैलाइड्स की मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म करेगा, फॉर्म्स द न्यू आर बॉन्ड। यानी क्या, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, NaX का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, रिएक्शंस यहाँ पे हो गई RNA, यानी एल्काइल सोडियम RNA रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो RX के साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। यानी क्या, एल्काइल सोडियम मीन्स RNA रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के एक अन्य मॉलिक्यूल यानी RX से रिएक्शंस करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, तो रिएक्शंस के बाद, ठीक, जैसे ही रिएक्शंस कंप्लीट होगी उसके बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड R का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस क्या होगा, NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बात करें हम ओवरऑल रिएक्शंस की, तो क्या होगा, यानी ओवरऑल रिएक्शंस में क्या होगा, अगर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शंस की, तो ध्यान दीजिएगा ओवरऑल रिएक्शंस में होता क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्या होगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। ठीक, क्या होगा, two molecules of alkyl halide RX react with sodium metal in the presence of triether
ट्राई ईथर, और क्या फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करेगा RR यानी एल्केन्स प्लस 2Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शंस, किसमें, उर्स रिएक्शंस में ओवरऑल रिएक्शंस आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मान लीजिए अगर क्या हो कि आपको एक अनदर एग्जांपल की तरह कर एक समझाएं कि अगर मान लीजिए एल्काइल हैलाइड जो यूज़ किए गए हों वो सेम ना होकर के डिफरेंट हों। ठीक, आप देखिए यहाँ पे मैंने जो एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिया है, कहाँ, ये, अब देखिए मैंने जो भी एल्काइल हैलाइड लिया है इधर भी सिमिलर है और इधर भी सिमिलर ही है। यहाँ पर देखिए इधर भी सिमिलर है और इधर भी सिमिलर है। तो क्या होगा अगर हम जो है ये एल्काइल हैलाइड सिमिलर ना लेकर के थोड़ा डिफरेंट ले लें, यानी अगर मैं चाहूँ तो एक तरफ से CH3Br ले लूँ और एक तरफ क्या ले लूँ C2H5Br ले लूँ, तो क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए when different alkyl halides are used, यानी क्या होगा कि यदि हम एल्काइल हैलाइड सिमिलर ना लेकर के क्या लें, डिफरेंट लें। ठीक, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br प्लस 2Na प्लस Br, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं C2H5, हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। ठीक, ये क्या है आपका, तो ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, क्या है, ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ये क्या है, तो ये है आपका एथाइल ब्रोमाइड, क्या है, एथाइल ब्रोमाइड है। चलिए एक तरफ आपका मिथाइल ब्रोमाइड है और अपोजिट साइड आपका क्या है, एथाइल ब्रोमाइड है। तो क्या होगा जब रिएक्शंस होगी, तो रिएक्शन तो जब भी होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोपेन का। ठीक, यानी आप देखिए कोई भी चेंज नहीं आया, और प्लस में क्या हो जाएगा को प्रोडक्ट में, तो आपका हो जाएगा Na2NaBr। ठीक, चलिए यानी आपको चेंजेस कुछ भी नहीं करने हैं, जैसे था वैसे उठा करके बीच से आपको क्या रिमूव कर देना है, आपको हैलाइड ग्रुप्स को, सोडियम को एक साथ क्या कर देना, रिमूव कर देना है, यानी इतने को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अब जो आपका उर्ध रिएक्शंस था ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसके ऊपर, तो वो करेंगे हम उर्ध-फिटिक रिएक्शंस के ऊपर। फोर्थ टॉपिक क्या है आपका, उर्ध-फिटिक रिएक्शंस। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे उर्ध-फिटिक रिएक्शंस के बारे में। चलिए हेडिंग लगाइएगा, उर्ध-फिटिक रिएक्शन। चलिए ये हो गया उर्ध-फिटिक रिएक्शंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो मेरी राइटिंग है वो थोड़ा ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, उर्ध-फिटिक रिएक्शंस, तो उर्ध-फिटिक रिएक्शंस में क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड होता है हमारे पास और एक होता है एराइल हैलाइड्स। ये रिएक्शंस करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, और क्या फॉर्म करते हैं, तो एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड्स, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे when an alkyl halides and an aryl halide, क्या, alkyl halide and an aryl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether
when an alkyl halide and an aryl halide treated with sodium metal treated with sodium metal in the presence of triether in the presence of triether एक सेकेंड in the presence of triether तो क्या फॉर्म होगा? एन एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। क्या फॉर्म होगा? तो टू फॉर्म क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। क्या होगा? एल्काइल बेंजीन। ठीक, क्या होगा? एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, दिस रिएक्शंस इज नोन एज, इसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? लिखेंगे दिस रिएक्शंस इज नोन एज, क्या कहेंगे? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। क्या? वुड्स-फिटिक रिएक्शंस। ठीक, यानी इसी रिएक्शंस हम क्या कहते हैं? वुड्स-फिटिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी है। ठीक, क्या होगा? तो यहाँ पे होगा एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं CH3Br, ये क्या है? ये आपका एल्काइल हैलाइड है, प्लस हम ले रहे हैं 2Na, और में क्या होगा? हमें एक एराइल हैलाइड लेना है, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा। एराइल हैलाइड्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जो जुड़ा होगा, कनेक्टेड होगा किससे? हैलाइड एटम से, हैलाइड ग्रुप से। ठीक, तो जब रिएक्शंस होगी तो किसके प्रेजेंस में होगी? रिएक्शंस कंप्लीट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर को दिखाना जरूरी है। लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शंस होगी और क्या फॉर्म होगा? फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर CH3 और प्लस 2NaBr। ठीक, ये फॉर्मेशंस हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एल्काइल बेंजीन। ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये आपका बेंजीन है, यानी एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशंस हो गया। और इसे कहते क्या है? तो इसे हम कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं? इसे हम टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इससे हम कहते हैं टोलुइन। ठीक, क्या कहते हैं इसे? इसे टोलुइन कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा फिफ्थ रिएक्शंस होगा, यानी फिफ्थ मेथड्स होगा प्रिपरेशंस के, एल्केन के प्रिपरेशंस के, वो हो जाएगा कोरेहाउस सिंथेसिस। ये क्या है? कोरेहाउस सिंथेसिस। चलिए, ये हमारा फिफ्थ मेथड है एल्केन प्रिपरेशंस का, कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस में होता क्या है? तो कोरेहाउस सिंथेसिस में होता है कि एक एल्काइल हैलाइड होता है, वो रिएक्ट करता है गिल्मांस रिएजेंट के साथ। गिल्मान रिएजेंट्स हम किसे कहते हैं? तो R2CuLi को हम कहते हैं गिल्मांस रिएजेंट। R2CuLi को कहते हैं क्या? गिल्मांस रिएजेंट कहते हैं। तो आप लिखिएगा व्हेन एल्काइल हैलाइड, क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा व्हेन एल्काइल हैलाइड, क्या? व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ गिल्मांस रिएजेंट, क्या होगा? रिएक्ट करेगा
गिलमान रिएक्ट विथ गिलमान रिएजेंट, रिएक्ट विथ गिलमान रिएजेंट। गिलमान्स रिएजेंट हम कितने कहते हैं? तो R2CuLi को हम गिलमान्स रिएजेंट कहते हैं। इट फॉर्म्स एल्केन, क्या करेगा? एल्केन का फॉर्मेशंस कर देगा। इट फॉर्म एल्केन्स, क्या करेगा? एल्केन का फॉर्मेशंस कर देगा। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये टोटल कंप्लीट होती हैं 2 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्रिपरेशंस होता है लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट का। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कपलिंग रिएक्शंस होती हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, और क्या फॉर्मेशंस हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो आप देखिए क्या होता है, पहले स्टेप में जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक, क्या होता है? जो आपका एल्काइल हैलाइड है यानी आर एक्स रिएक्ट करता है किसके साथ? तो लिथियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। अब ये आर एक्स जैसे ही लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, चलिए यहाँ हम प्रेजेंस लेंगे किसकी? तो ईथर की प्रेजेंस लेंगे। चलिए, ये जैसे ही लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो बना लेता है RLi प्लस LiX, ठीक। यहाँ पे क्या था? ये तो है आपका एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अभी जनरल रिएक्शंस की बात हो रही है, ये आपका लिथियम है। और यहाँ से जो ये आपका फॉर्म हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑर्गेनोलिथियम। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलिथियम। इसे हम ऑर्गेनोलिथियम कहते हैं। चलिए, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ये जो ऑर्गेनोलिथियम है ये रिएक्ट करेगा कॉपर आयोडाइड के साथ, ठीक। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? 2 मोल ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट्स विथ CuLi। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉपर आयोडाइड्स। क्या कहते हैं? इसे हम कॉपर आयोडाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर आयोडाइड कहते हैं, ठीक। यहाँ पे ये क्या है जो मैंने फर्स्ट लिखा है? ये कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए, रिएक्शंस होंगे। रिएक्शंस होने के बाद क्या फॉर्म होगा? यहाँ से रिएक्शंस में फॉर्म होगा R2CuLi का फॉर्मेशन होगा, और प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा? LiI का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। यही क्या है आपका? यही है आपका गिलमान्स रिएजेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? R2CuLi को हम कहते हैं गिलमान्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? गिलमान रिएजेंट। इसी को हम कहते हैं गिलमान्स रिएजेंट। याद रखिएगा, R2CuLi को ही हम क्या कहते हैं? गिलमान्स रिएजेंट कहते हैं। चलिए, इसी को हम कहते हैं गिलमान्स रिएजेंट। R2CuLi को ही हम कहते हैं गिलमान्स रिएजेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि जो R2CuLi है वो रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। यानी क्या होगा? तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स गिलमान्स रिएजेंट। अब मेन रिएक्शन जो है आपका वो ये है, क्या है ये? तो एल्काइल हैलाइड यानी RX, ये क्या है आपका? ये है आपका एल्काइल हैलाइड्स। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा विद गिलमान्स रिएजेंट यानी R2CuLi के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या फॉर्म करेगा? तो एल्केन का फॉर्मेशन ईजिली कर देगा। रिएक्ट विथ, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा एल्केन, R सिंगल बॉन्ड R, चलिए, सिंगल बॉन्ड R प्लस RCu का फॉर्मेशन होगा, और प्लस में क्या होगा? LiX का फॉर्मेशन होगा, ठीक।
यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या फॉर्म होगा, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जो आर एंड आर डैश जो मैंने लिया है यहाँ पर, आर और आर डैश ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मे बी सेम, मे बी सेम, मे बी सेम और डिफरेंट। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे R जो है वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि हो सकता है यहाँ पर C3H8 हो, ठीक, ऐसे ही होगा, ठीक ना। चलिए अब क्या होगा, अब हम लेंगे एक एग्जांपल ताकि जो हमने अभी तक पढ़ा वो हो जाए तो पूरी तरीके से क्लियर। चलिए CH3 CH2 CH2 Br, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा एल्काइल हैलाइड प्लस। अब R2CuLi लेना है तो R2 में लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ CH3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो यहाँ पे CH3 का 2 टाइम्स हो गया और CuLi हो गया। चलिए अब ये क्या है आपका, तो ये है आपका N प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर आप प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल दीजिए, सुटेबल होगा कि आप इसे N प्रोपाइल ब्रोमाइड ही बोलो, N प्रोपाइल क्या ब्रोमाइड। और ये क्या है, तो आप इसे लिखिए लिथियम डाई मिथाइल कॉपर। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लिथियम डाई मिथाइल कॉपर। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, तो लिथियम यहाँ पे है, डाई मिथाइल है, यानी आपका जो मिथाइल है वो 2 टाइम्स है, तो डाई मिथाइल, कॉपर Cu है तो कॉपर। चलिए लिथियम डाई मिथाइल कॉपर हो गया। अब रिएक्शंस प्रोसीड करेगी आगे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पे CH3 क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, को प्रोडक्ट में आपका CH3 Cu हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, लिथियम ब्रोमाइड। तो ये क्या है आपका, ये है आपका N ब्यूटेन, क्या है, N ब्यूटेन हो गया। ये CH3 Cu क्या है आपका, तो ये हो गया मिथाइल कॉपर। क्या है ये आपका, ये है मिथाइल कॉपर। और LiBr क्या है, तो LiBr है लिथियम ब्रोमाइड। चलिए हमने कोरेहाउस सिंथेसिस को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, ये जो कोरेहाउस सिंथेसिस है ये यूज्ड किया जाता है एल्केन बनाने में जिनमें क्या हो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। यानी क्या, आप यहाँ पे लिखिएगा नोट पॉइंट में, एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट पॉइंट्स में आप क्या लिखिएगा, आप नोट पॉइंट्स में लिखिएगा कि यूज टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्या लिखेंगे, यूज्ड टू प्रिपेयर unsymmetrical alkane, used to prepare unsymmetrical alkanes having odd number of carbon atom from alkyl halide, चलिए ये आपका कोरेहाउस सिंथेसिस भी कंप्लीट हो गया। तो अब आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, ठीक।
ठीक, इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। और एक बात और, यदि आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या ऐसा लगा हो कि नहीं वीडियो वैल्यूएबल नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो अगली वीडियो होगी उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ताकि आपको बेटर से बेटर वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइड किया जा सकें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।